तो चलो दोस्तों, आज हम अपना सामाजिक का क्वेश्चन पेपर हल करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान का है और 3.25 घंटे रहेगा और पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। तो चलो हम प्रश्न शुरू करते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब दूसरा पॉइंट, निम्न में से कौन सा देश दूरी राष्ट्रों में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस निम्न में से दूरी राष्ट्र नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय हैं? तो इसका हो जाएगा आपके कृषि। कृषि है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आगे चौथा, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय हो जाएगा इसका। अगला है पांचवा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका हो जाएगा आपके अमरकटक से। आगे है टाइड क्या है? ये एक धार्मिक कर है। आगे सातवां क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपके मोंटेस्क्यू। आगे आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कावेरी नदी है जो हिमालय की नदी नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाते रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए तो आपका क्या ही जाएगा। आगे आठवां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कुल है जो 543 है, उसमें से राजस्थान का पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 25। आगे 10वां क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे 11वां, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक था निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। आगे 12वां क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के विलय में निम्न में से किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो इसका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। आगे दूसरा क्वेश्चन है, अति लघुत्मक प्रश्न है। आगे क्वेश्चन फर्स्ट है दूसरे का, बाबर क्या है? बाबर ये पर्वत हो या पहाड़ियों से नीचे उतरते समय शिवालिक की घाटी 8 से 16 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पट्टी का निक्षेपण होता है, उसे बाबर कहते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में भारत से बड़े किन्हीं 4 देशों के नाम बताना है। रूस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और प्रश्न तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम बताना है, यानी जो मित्र राष्ट्रों में शामिल है उन देशों के नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आगे है चौथा क्वेश्चन। आगे है जन्म दर व मृत्यु दर से क्या आशय है? चौथा क्वेश्चन है, तो जन्म दर यानी किसी विशेष समय अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जन्म होते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर विशेष समय अवधि द्वारा प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितनी व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। आगे है पांचवा क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
आगे है छठा, वास्तविक वेतन का क्या अर्थ है। वास्तविक वेतन उसे कहते हैं जो व्यक्ति की क्रय शक्ति कितनी है, यानी वो कितना रुपए कमाता है, जितना वो रुपए कमाता है उसे वास्तविक वेतन कहते हैं। आगे 7th क्वेश्चन, सोवियत का शाब्दिक अर्थ बताइए। यानी इसका सोवियत का शाब्दिक अर्थ, ये एक रूस का शब्द है, इसे परिषद, असेंबली, तथा सभा भी कहते हैं। आगे 8वां क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का हो जाए किसी भौगोलिक अवस्था में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे क्वेश्चन है लघुरात्मक प्रश्न है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से क्या आप क्या समझते हैं। यानी संसाधन के रूप में लोग, यानी उससे आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है संसाधन के रूप में लोग जो अपने, कोई ज़्यादातर भारत में कृषि पर आधारित है, कोई काम कृषि का करता है, कोई अपनी मजदूरी करता है, कोई दुकानें करता है, सब अलग अलग धंधे होते हैं, उससे संसाधन के रूप में लोग कहते हैं। आगे प्रबंधन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये प्रबंधन की जगह या नाम है प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी उससे कहते हैं जहाँ व्यक्तियों की आवश्यकता से अनुसार, उसके आवश्यकता से अनुसार ज़्यादा लोग काम करें, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसी खेत में 3 मजदूरों की आवश्यकता है, तो उसमें 5 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा हैं, अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो भी फसल को कोई हानि नहीं होगी, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी उससे कहते हैं जो सिर्फ मौसम के आधार पर ही काम मिले और बाकी समय ऐसे ही बैठे रहें, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गन्ना की फसल आती है तो वो मौसम के आधार पर, तो सिर्फ गन्ना की फसल के लिए ही काम मिलता है और वो जाने के बाद काम नहीं मिलता, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आगे बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। यानी बांगर और खादर में अंतर बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा बांगर और खादर में अंतर बताना है। तो बांगर उसे कहते हैं जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है और यहाँ पानी भी इकट्ठा नहीं होता और यहाँ ज़मीन कम उपजाऊ होती है और यहाँ खेती भी नहीं की जा सकती। और खादर, यहाँ बाढ़ भी अधिक आती है, पानी भी इकट्ठा अधिक होता है, यहाँ बांधों का निर्माण भी होता है तथा ज़मीन अधिक उपजाऊ होती है और खेती भी की जा सकती है, उसे बांगर और खादर कहते हैं। आगे है 6ठा क्वेश्चन, खूनी रविवार घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी खूनी रविवार किसे कहते हैं। यानी 21 जनवरी 1905 में फ्रांस के सैनिकों ने किसानों तथा उनके बच्चे भी काम कर रहे, उन पे गोलियों से बमबारी कर दी तथा लाखों लोगों मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, तो इसी घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। आगे 7वां क्वेश्चन, बहुविध फसल प्रणाली क्या है, समझाना आपको। बहुविध का मतलब होता है एक खेती में एक से अधिक फसल उगाना, उसे बहुविध फसल कहते हैं। जैसे किसान एक साल में 3 फसलें या 4 फसलें उगा सकता है, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, रबी, जायद, खरीफ की फसलें, तो इसे ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आगे 8वां क्वेश्चन, तो लोकतंत्र की 3 विशेषता बतानी है आपको कि लोकतंत्र में सभी को मत देने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको समानता स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतंत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसे लोकतंत्र कहते हैं। आगे 9वां क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भू आकृति विभागों के नाम। इसमें 3 विभाग हैं, एक तो शिवालिक हो जाएगा, एक दक्षिणी पठार हो जाएगा, एक उत्तरी पठार हो जाएगा, एक पूर्वी पठार हो जाएगा। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 100 शब्दों में है। तो इसमें 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखनी है। यानी भारतीय संविधान की आपको प्रस्तावना लिखनी है, ये आप लिख लेना।
और आगे 11वां क्वेश्चन, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? कि नदियाँ हमारे लिए क्या क्या काम आती है, क्या नहीं, उसके बारे में बताना है। फिर है निम्नात्मक प्रश्न 250 शब्द में। इसमें अथवा में एक तो है फ्रांस की क्रांति के कारणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है, अथवा भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करना है। आगे 13 क्वेश्चन, ये मानचित्र है, इसमें दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को इसको अंकित करना है। दिल्ली है, कोलकाता है, गोवा है, जयपुर है, कर्क रेखा है। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पूरा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय गुड बाय।